और रथ चलाने वाला अगर खराब मिल जाए तो रथ को ले जा करके ऐसे जगह गिरा देगा गड्ढे में कि रथ भी टूट जाएगा, जान भी नहीं बचेगा। अर्जुन ने भगवान का वर्णन किया। महाभारत का युद्ध हुआ, अंतिम दिन का जो 18वां दिन का युद्ध था, भीमसेन के गदा के प्रहार से दुर्योधन का जंघा टूट गया, रणभूमि में पड़ा हुआ चीत्कार कर रहा था, बिलख रहा था। और इधर पांडव लोग चले हैं अपने शिविर में, खुशी मना रहे हैं। रात्रि के समय नियम रहता था युद्ध में पहले कि जब दिन डूब गया तो कोई युद्ध नहीं करता था, कोई अस्त्र नहीं उठाता था, बड़ा नियम था युद्ध का। अगर कोई लड़ाई में पीठ दिखा देता था तो उस पर कोई बाण नहीं मारता था, निशस्त्र पर कोई बाण नहीं चलाता था, बड़े नियम थे। तो युद्ध हो गया, दुर्योधन का जंघा टूट गया। पांडव समझ रहे थे कि जंघा टूट गया, उठ तो पाएगा नहीं, कराह कर मर जाएगा। पांडव वापस चले अपने शिविर में, खुशी मनाने लगे। इधर दुर्योधन का मित्र था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का इकलौता बेटा था। इसका पालन पोषण दुर्योधन के महल में ही हुआ था, दुर्योधन के साथ में ही रहता था, परम मित्र था। युद्ध बंद हो गया, रात्रि हो गया। अश्वत्थामा ने सोचा मेरा मित्र वापस नहीं आया, युद्ध तो कब का खत्म हो गया होगा, रात्रि हो गई है, क्यों नहीं आया। पता लगाते खोजते हुए जब युद्ध क्षेत्र में आया तो युद्ध क्षेत्र जहां पर पांडव कौरवों का युद्ध हुआ था, पूरा क्षेत्र लाशों से पट गया था। चारों तरफ लाशें, चारों तरफ बिखरा हुआ खून, किसी का हाथ नहीं, किसी का पैर नहीं, किसी का सिर कटा हुआ है, सौ का ढेर, और सौ को गीद कौवे सियार झपट झपट कर मांस नोच नोच कर खा रहे थे। उन लाशों के बीच से अश्वत्थामा युद्ध क्षेत्र में एक एक लाश को पहचानता हुआ जब दुर्योधन के पास आया और दुर्योधन को पीड़ा से कराहते हुए देखा, अश्वत्थामा ने कहा मित्र, किसने तुम्हारी ये दशा कर दी, कौन है बताओ, मैं तुम्हारा बदला लूंगा, तुम मेरे मित्र हो। दुर्योधन ने कहा मित्र, मुझे अपने मरने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि पांडव 5 भाई थे, हम कौरव 100 भाई थे। पांडव 5 के 5 जीवित हैं और हमारे सभी भाई मारे जा चुके हैं, अंतिम सिर्फ मैं बचा था, मैं भी मरने वाला हूं। अगर एक भी पांडव मारा गया होता तो मेरे मन को संतुष्टि मिल जाती, मैं चैन से मर जाता, लेकिन हम 100 के 100 मारे गए, पांडव 5 के 5 जीवित हैं, इसी बात का हमको दुख है। अश्वत्थामा ने कहा मित्र, तुम चिंता मत करो, अंत समय में मरने समय तुम्हारे अंदर जो अभिलाषा है मैं उसे पूरा अवश्य करूंगा। तुम एक पांडव को मरा हुआ देखना चाहते हो, मैं 5 पांडवों को मार दूंगा। युद्ध भूमि से रात्रि में अर्धरात्रि के समय में अकेला निकला, पांडवों के शिविर की तरफ बढ़ा। इधर पांडव खुशी मना रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, देखिए आज हम लोग युद्ध में विजयी हुए हैं, हमको खुशी मनाने की जगह पर हमको चल करके भगवान के मंदिर में उनकी पूजा तपस्या करनी चाहिए, भगवान को धन्यवाद देना चाहिए। चलो शिविर से हम लोग भगवान का धन्यवाद करें कि जागो राखे साइया मारी सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। भगवान 5 पांडवों को शिविर से निकाल कर बाहर ले गए। इधर 5 पांडवों के एक एक पुत्र थे, द्रौपदी के 5 पुत्र, 5 पांडवों से एक एक बेटे, वो भी पांडव समान ही थे।
लेकिन बच्चे ही थे। पांचों रात्रि में जगे, जागकर अपनी माता द्रौपदी के पास आए और माता से बोले, भैया हम अपने पिताजी के पास सोना चाहते हैं। द्रौपदी ने कहा, जाओ बेटा अपने पिता के पास सो जाओ। द्रौपदी के पांचों बच्चे आकर के अपने अपने पिता के चारपाई पर सो गए। पिताजी तो थे नहीं। पांचों बच्चे अपने अपने पिता की चारपाई पर सो गए। चद्दर से पूरे शरीर को ढक लिया। रात्रि के अंधकार में अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में पहुंचा। पांचों पांडव पुत्रों को पांचों पांडव समझ करके उसने पांचों का सिर काट लिया। और दुर्योधन जब पूछेगा तो उसके ले चल करके दिखावेंगे, ऐसा विचार करके पांचों सिर को पोटली में बांध करके सिर पर रख लिया और ले करके युद्ध भूमि में पहुंचा। दुर्योधन जीवित था। अश्वत्थामा युद्ध भूमि में पहुंचा दुर्योधन के पास। कहा, मित्र प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे मन की बात हमने पूरी कर दी। तुम एक पांडव चाहते थे, मैंने पांचों पांडवों का सिर काट दिया। दुर्योधन ने कहा, अश्वत्थामा पांचों पांडवों को मार देना इतना आसान काम है? तू पांचों पांडवों का सिर लेकर आया है। अश्वत्थामा ने कहा, मैं जानता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए बात करके लेकर के आया हूं। देख लो। रात्रि के अंधकार में दुर्योधन ने पांचों सिरों को बारी बारी से अपने हाथ में लिया और जब दबाया तो पांचों सिर फूट गए। दुर्योधन ने कहा, रे मूर्ख अश्वत्थामा, ये पांडव नहीं हो सकते। पांडव का सिर इतना कमजोर नहीं है कि मेरे हाथ के दबाने से फूट जाए। तूने गलती से पांचों पांडवों के पुत्रों का सिर काट करके लाकर रख दिया मेरे सामने। अरे दुष्ट, तुम इतने बड़े हत्यारे हो। मेरे बेटे तो मर ही गए थे, मेरा पूरा परिवार समाप्त हो गया था। पांडवों का कम से कम पांचों पांडवों के 5 बच्चे बचे हुए थे, जिनसे कुल खानदान आगे बढ़ता। इन बच्चों ने हमारा क्या बिगाड़ा था? तुमने पांचों बच्चों का सिर काट दिया। मेरे नजर के सामने से चले जाओ। दुर्योधन बहुत पछताया, बहुत रोया और अंत में मर गया। इधर सवेरा हुआ। पांडवों को लेकर के भगवान शिविर में आए। माता द्रौपदी ने जब देखा मेरे पांचों पुत्रों का सिर नहीं है, तो द्रौपदी पछाड़ा खाकर गिर पड़ी और सिर पीट पीट करके रोने लगी कि माता सुतानाम निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। इतने दुखी हुई कि सिर पीट पीट करके, छाती पीट पीट कर द्रौपदी रोने लगी। मेरे बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? किसने मेरे बच्चों का सिर काट दिया? अर्जुन ने कहा, देवी शांत हो जाओ। जिस भी हत्यारे ने मेरे इन बच्चों का सिर काटा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने गांडी उठाया, रथ पर सवार हुए। भगवान ने रथ को दौड़ाया। अश्वत्थामा ने जब देखा कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है, मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, तो घबरा गया। वो जानता था कि मैं अब पांडवों के हाथ से बचूंगा नहीं, हमको मार देंगे। तो उसने तुरंत ब्रह्मास्त्र चला दिया। श्री शिव कुमार अग्रहरी चरकैला आपकी तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 100 मुद्रा भगवान को भेंट स्वरूप अर्पण किया गया है। भागवत भगवान सदैव आपका, आपके परिवार का कल्याण करते रहें। श्री राजेंद्र यादव जिनको भैया की तरफ से 100 रुपए भागवत भगवान के चरणों में समर्पित हुआ है। भागवत भगवान सदैव उनका कल्याण करें। गीता बच्ची की तरफ से भागवत भगवान के चरणों में कुछ मुद्राएं आई हैं। हमारे व्यास जी को भी उन्होंने कुछ मुद्रा दिया है। भगवान सदैव उनका कल्याण करें, सदैव उनके ऊपर कृपा बनाए रखें।
श्री सियाराम टेंट हाउस की तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 50 मुद्रा समर्पित हुई है। भागवत भगवान सदैव आपका कल्याण करें, आप सबके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। टेंट की व्यवस्था सब आपकी ही है, आप सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया है इस कथा में। भगवान तो ऐसे ही आपका मनोरथ पूर्ण करेंगे, भगवान की कृपा आपके ऊपर जरूर रहेगी। जो भी कथा को सुनता है, कथा को कहता है अथवा कथा में कुछ भी सहयोग करता है, तीनों का कल्याण होता है। तो आप सब लोग बड़े श्रद्धा के साथ इस कथा में सहयोग कर रहे हैं, इसलिए भगवान सबका कल्याण करेंगे। ब्रह्मास्त्र चला दिया अश्वत्थामा ने, अर्जुन घबरा गए। अर्जुन ने कहा द्वारिकाधीश, इसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। भगवान ने कहा अर्जुन क्या देखते हो, तुम ब्रह्मास्त्र चलाना भी जानते हो, ब्रह्मास्त्र को शांत करना भी जानते हो, तुम भी चलाओ ब्रह्मास्त्र। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए। भगवान ने कहा दोनों को शांत करो। अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को शांत किया, दौड़ करके अश्वत्थामा को पकड़ लिया, रस्सियों से कस करके उसे रथ में बांध दिया, अपने शिविर के पास लेकर के आए। रस्सियों से बंधा हुआ अश्वत्थामा को ला करके शिविर में जब द्रौपदी के सामने खड़ा किया अर्जुन ने, अश्वत्थामा ब्राह्मण था, उसका सिर लज्जा से नीचे झुका हुआ था। द्रौपदी ने जब देखा गुरुपुत्र को रस्सियों में बंधा हुआ तो द्रौपदी को दया आ गई। द्रौपदी ने दौड़ करके अश्वत्थामा के बंधनों को खोलना शुरू कर दिया। उसने कहा आर्यपुत्र, मुंच मुंच, इन्हें आप छोड़ दो, ये गुरु जी के पुत्र हैं, साक्षात गुरु जी पुत्र के रूप में हमारे सामने हैं। आयुष मिश्रा जो श्री मुकेश मिश्रा जी के सुपुत्र हैं, उनके तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 100 मुद्रा प्रदान हुई है। भागवत भगवान सदैव कल्याण करें। श्री राम सुभग जी के तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 50 मुद्रा समर्पित हुई है। भगवान की तरफ से आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, भगवान सदैव आपके ऊपर कृपा बनाए रखें। द्रौपदी ने दौड़ करके अश्वत्थामा के बंधनों को खोलने लगी। श्री परशुराम गौड़ जी के सुपुत्र श्री राम निवास जी के तरफ से भागवत भगवान के चरणों में 151 मुद्रा समर्पित हुई है। भागवत भगवान सदैव आपका कल्याण करें। माता द्रौपदी को दया आ गई, दौड़ करके बंधनों को खोलने लगी। कहा हे आर्यपुत्र, साक्षात गुरु जी पुत्र के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं, आप इनको बांध करके लाए हो। अर्जुन ने कहा देवी, ये गुरु पुत्र जरूर है, लेकिन ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा है, ये बाल हत्यारा है, महापापी है। रात्रि के समय में सोते हुए बालकों की इसने हत्या की है, ये जीवित छोड़ने लायक नहीं है, आप इसके ऊपर क्यों दया दिखा रही हो। द्रौपदी ने कहा आर्यपुत्र, गुरु जी जिन्होंने आपको शास्त्रों का अध्ययन कराया, जिनके द्वारा आप धनुष विद्या में इतने बड़े प्रकांड हुए कि आपके समान धनुर्धर कोई पृथ्वी पर नहीं है, उन गुरु जी की कृपा से ही आपको ऐसी विद्या प्राप्त हुई। वो गुरु जी तो युद्ध में मारे गए। अब गुरु जी की पत्नी है कृपी और उनका एक बेटा है अश्वत्थामा। अगर हम अश्वत्थामा को मार देंगे तो गुरुजी पहले मर गए हैं, अश्वत्थामा को मार देंगे तो गुरुजी की जो माता जी हैं, पत्नी हैं कृपी, बेचारी अपना जीवन कैसे बिताएंगी।
अकेली हो जाएंगी, अनाथ हो जाएंगी, एक बेटा ही उनका सहारा है। मेरे लिए तो अगर पुत्र नहीं है तो आप पांचों पति मेरे लिए हैं, लेकिन गुरु माता का कोई नहीं है, इसलिए इसे आप छोड़ दो। अर्जुन दुविधा में पड़ गए। अर्जुन ने कहा भगवान द्वारिकाधीश से, कन्हैया आप बताओ मैं क्या करूं। भीमसेन ने कहा अर्जुन ये महापापी हत्यारा है, अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो मैं इसे मार दूंगा, इसे जरूर मारूंगा, छोड़ना मत। अर्जुन ने कहा कन्हैया आप बताओ, मेरा मार्गदर्शन करो, मैं क्या करूं। भगवान ने कहा आपके बड़े भाई युधिष्ठिर जी हैं, वो जीत गए हैं, सम्राट बन चुके हैं, आपके बड़े भाई, आप उनसे पूछो। अर्जुन ने कहा भैया आप राय दो, क्या किया जाए, अश्वत्थामा को जीवित छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन द्रौपदी जो कहती है वो सत्य कहती है, गुरुपुत्र को मारना उचित नहीं है, इसे छोड़ दिया गया। अर्जुन ने कहा द्वारिकाधीश आप बताओ। तो भगवान ने कहा कि अर्जुन शास्त्र में मैंने दो बातें कही हैं कि ब्रह्म बंधु न हन्तव्य आततायी बधारण, ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और आतताई को जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। शास्त्र में दोनों बातें हमने ही कही हैं, अब तुमको जो अच्छा लगे सो करो। भीम ने कहा अगर ऐसे ही जज हो जाए तब तो काम हो गया, आप जैसे लोग अगर जज बना दिए जाएं तो काम हो गया। भगवान ने कहा भीमसेन जी आप नहीं समझ पाओगे, हमने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया है, अर्जुन इस बात को समझ सकेगा। आप जहां नहीं बोलने लायक है वहां आप चुप ही रहो तो ठीक है। अर्जुन ने कहा अर्जुन तो भगवान को द्वारिकाधीश को अपना मित्र भी मानते हैं, अपना सखा भी मानते हैं, और भगवान अर्जुन के साले भी हैं। भगवान की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ हुआ है, साले भी हैं और रथनी आके हैं, भगवान सेवक भी हैं, सारा धर्म निभाए हैं। और उस युद्ध में महाभारत के युद्ध में भगवान ने गुरु बन करके अर्जुन को गीता का ज्ञान भी दिया है। शिष्यस्ते साधिमाम काम प्रपन्ना, मैं आपका चेला, आप मेरे गुरु जी, आप बताओ। तो भगवान ने कहा हमने जो उपदेश किया शास्त्र में उसका पालन करो। अर्जुन बात को समझ गए। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा का सिर मोड़ दिया, आधी दाढ़ी आधा मूछ मोड़ दिया। उसके माथे में एक मणि थी, चमचमाती ही मणि, माथे से उसकी मणि को निकाल लिया तलवार से, श्रीहीन हो गया और सभा से धक्का मार करके बाहर कर दिया। आप देखो अर्जुन ने भगवान के दोनों बातों को पूर्ण कर दिया। एक तो वध नहीं किया, क्योंकि कहे हैं ब्रह्म बंधुर न हन्तव्य, ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, और आतताई को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। आतताई है, इसने 5-5 बच्चों को सोते समय मार दिया है। तो अर्जुन ने दोनों बातों का पालन किया, वध भी नहीं किया और छोड़ भी दिया। लेकिन कैसे छोड़ा? अपमानित करके, आधा सिर मोड़ दिया, आधा दाढ़ी मोड़ दिया, आधा मूंछ मोड़ दिया, सिर से चमकती हुई मणि निकाल लिया, धक्का मार कर सभा से बाहर कर दिया। वास्तव में जो ब्राह्मण है, यदि सत्य ब्राह्मण है, वास्तव में ब्राह्मण है, आप उसको कहीं भी अपमानित कर दोगे, कोई किसी तरह का अपशब्द आप बोल दोगे, एक तमाचा मार दोगे तो अपने आप मर जाएगा, वो अपमान से मर जाएगा।
उसको मारना उचित नहीं है। वास्तव में ब्राह्मण जो है वह अपमान से ही मर जाता है, मरने के समान हो जाता है। तो उसका मरना भी हो गया और वध भी नहीं किया, दोनों काम कर दिया। अपमानित करके धक्के देकर निकाल दिया। अश्वत्थामा को अर्जुन का कृतज्ञ होना चाहिए था। कम से कम अर्जुन ने हमारा प्राण बचा दिया, हमको जान से नहीं मारा। हमने पांडवों के 5-5 बेटों का सिर उड़ा दिया तलवार से। अर्जुन को तो हमें मार देना चाहिए था, लेकिन अर्जुन ने हमको जीवित छोड़ दिया, अपमानित भले कर दिया। उपकार मानना चाहिए था, लेकिन जो दुष्ट होते हैं उपकार नहीं मानते हैं। दुष्ट जो प्रकृति के व्यक्ति होते हैं उनके साथ कितनों भलाई कर दो, मौके पर वो उपकार नहीं मानेंगे। वो वहां से निकला और कहा अर्जुन ने मेरा अपमान किया है भरी सभा में, इसका बदला जरूर लूंगा। लेकिन बदला कैसे लूं? लड़ करके तो जीत नहीं सकता हूं पांडवों से, तो क्या करूं? उसने विचार किया कि अर्जुन का एक बेटा था अभिमन्यु, जो लड़ाई में मार दिया गया, जीवित ही नहीं है। 5 बच्चे पांडव के थे, 5 को मैंने मार दिया, ये भी काम खत्म हो गया। अब इनके खानदान में कौन जीवित है? इसको मार करके मैं अपना बदला चुकाऊं। मन में विचार किया कि जिस समय युद्ध में, महाभारत के युद्ध में, चक्रव्यूह में अभिमन्यु मारा गया था, उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा गर्भवती थी। गर्भवती रहने के नाते उत्तरा ने अपने शरीर को जलाया नहीं था, सती नहीं हुई थी। अपने बच्चे को पालन करने के लिए ध्यान हुआ अश्वत्थामा को, उत्तरा के गर्भ में जो पांडवों का बीज है उसे मैं समाप्त कर दूंगा, कुल को समाप्त कर दूंगा। ऐसा विचार करके अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र को अपनी तरफ आता हुआ देखकर उत्तरा बहुत घबराई और भागी भागी आई, सीधे अपने 5 पांडवों के पास नहीं गई, सीधे द्वारिकाधीश के चरणों में आकर के उत्तरा गिर गई। उत्तरा ने कहा कि हे प्रभु, हे द्वारिकाधीश, यहाँ सभी लोग एक दूसरे को मारने में लगे हैं, सब एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए हैं, कोई मेरी रक्षा करने में समर्थ नहीं है। ये जो अश्वत्थामा के द्वारा भेजा हुआ ब्रह्मास्त्र है ये मेरी तरफ चला रहा है। ये ब्रह्मास्त्र हमको जलाकर नष्ट कर दे, हमको कोई चिंता नहीं। जब मेरे पति मारे गए तो मुझको, मैं जीकर क्या करूंगी, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक है उस बालक की रक्षा होनी चाहिए। अगर वो बालक मारा गया तो पांडवों का वंश नष्ट हो जाएगा, इसलिए आप मेरे बच्चे की रक्षा करो, मेरे गर्भस्थ शिशु की रक्षा करो। भगवान द्वारिकाधीश ने उसी समय तुरंत एक रूप से तो उत्तरा को सांत्वना दे रहे हैं और बहुत छोटा रूप बनाया, अंगूठे के समान छोटा रूप बनाकर भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और गर्भ में जाकर सुदर्शन चक्र से उस बालक की रक्षा की। अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र निस्तेज किया और वो देखिए उस बालक को भगवान ने गर्भ में जाकर दर्शन दिया, बालक का जान बचाया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा किया वो भी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो बालक कितना बड़ा भाग्यवान था कि धरती पर जन्म बाद में लिया, लेकिन भगवान का दर्शन माँ के गर्भ में उसे पहले प्राप्त हो गया। उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। भगवान ने कहा देवी अब तुम्हें सुख है? उत्तरा ने कहा मैं स्वस्थ महसूस कर रही हूँ। भगवान ने गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। भगवान चलने के लिए तैयार हुए। उन्होंने कहा भैया युधिष्ठिर, आप युद्ध में विजयी हुए, आप राजा हो गए, अब हमको विदा करिए, हम भी द्वारिका जाना चाहते हैं। जब भगवान द्वारिका जाने के लिए रथ पर चढ़ने लगे तो माता कुंती ने बहुत सुंदर स्तुति की है भगवान की।
माता कुंती ने कहा, प्रभु भले ही आप देखने में नहीं मालूम पड़ते हो, लेकिन आप साक्षात परमेश्वर हो, साक्षात भगवान हो। जैसे एक नट होता है मदारी जादूगर, वो रबड़ से सर्प बना देता है, गले को काट कर दिखा देता है, नोटों की गड्डियां प्रकट कर देता है, वैसे आप देखने में तो कुछ दूसरे लगते हो, लेकिन वास्तव में आप परम पिता परमेश्वर हो। मेरे जीवन में जब जब विपत्ति आई, जब तब दुख आया, तब तब आपने मेरे और मेरे पुत्रों की रक्षा की। कौरवों ने मेरे बेटों को मारने का क्या उपाय नहीं किया, भीम को विष का लड्डू दे दिया, जहर खिला करके समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन आपकी कृपा से भीम उस जहर को खाकर बेबी समुद्र से बाहर आया। उसके पास 1000 हाथियों का बल आ गया। लाक्षागृह की आग से, वनवास से, अज्ञातवास से, द्रौपदी के चीर हरण से, हर जगह आपने हमारी रक्षा की, हमारे बेटों की रक्षा की। प्रभु आपको प्रणाम है। आप देखने में कुछ भी कहो, लेकिन आप साक्षात भगवान हो। भगवान ने कहा, बुआ जी आप मुझको भगवान मानती हो? कुंती ने कहा, आप बुआ बुआ करके हमको बहलाने का प्रयास मत करो, मैं जान चुकी हूं आप भगवान हो। भगवान ने कहा, मैं भगवान हूं। अगर बुआ जी कहती है मैं भगवान हूं, तो मैं भगवान हूं, जिसको जो मांगना हो मांग लो। बुआ जी आपको क्या चाहिए? माता कुंती ने कहा कि विपदा संतु न शश्वत यत्र तत्र जगत गुरु। हे प्रभु, मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में एक विपत्ति खत्म हो, दूसरी विपत्ति आ जाए, दूसरी विपत्ति खत्म हो, तीसरी विपत्ति आ जाए, पूरे जीवन में विपत्ति हमारे शरीर से कभी खत्म ना हो। क्योंकि जब जब हमारे ऊपर विपत्ति आती है, तब तब आप मेरा सहारा बनते हो, हमारी रक्षा करते हो, हमारे हर विपत्ति में आप आकर के हमारा साथ देते हो। और आज जब मेरे बेटे पांडव युद्ध में विजयी हुए, कौरव मारे गए, मेरे बेटों को उनका राज्य वापस मिला, हमारे सुख के दिन आ गए, मेरे बेटे राजा बन गए, तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हो। इसलिए मैं यही चाहती हूँ कि मेरे जीवन में विपत्ति रहे, विपत्ति रहने से ही आप मिलते हो। जब विपत्ति खत्म हो जाती है तो आप चले जाते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ सदैव आप मेरे साथ रहो, मेरे जीवन में विपत्ति कभी खत्म न हो। भगवान ने कहा, बुआ जी जो चीज मेरे पास नहीं है उसको आप क्यों मांगती हो? भगवान तो आनंद के समुद्र है, जो आनंद सुंदर सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम नाम यस रामा। भगवान तो आनंद के समुद्र हैं, हमारे पास दुख है नहीं, दुख कहाँ से दे दें? और बुआ आप दुख सहते सहते पूरे जीवन में आपने दुख सहा और दुख से आपका पेट नहीं भरा, आज आप फिर दुख मांग रही हो। आप लोग संक्षेप में कुंती माता का चरित्र सुने। कुंती मैया, इनका जन्म वसुदेव जी के घर में, वसुदेव जी की बहन है, वसुदेव जी के घर में इनका जन्म हुआ, कृष्ण की बुआ है। जन्म हुआ मात्र 1 सप्ताह की थी, इनका नाम था प्रथा। और इनके जो पिता थे, वसुदेव के पिता, इनके पिता से और राजा कुंती भोज से, इनके पिता सूरसेन और कुंती भोज राजा से, दोनों से बड़ी मित्रता थी। कुंती भोज के कोई संतान नहीं थी और इनके वसुदेव जी बेटे थे। एक बहन भी हो गई थी प्रथा नाम से। एक दिन जब 1 हफ्ते की थी प्रथा, जिनका बाद में नाम कुंती पड़ा,
तो सूरसेन जी के यहाँ कुंती भोज राजा आया। उन्होंने कहा, मित्र मैं निसंतान हूं और आपके घर में एक बेटा भी है, एक बेटी भी हो गई है। तो बेटा है आप मुझको मत दो, लेकिन बेटी आप हमको दे दो। मैं मित्र हूं आपका, कम से कम हमारी एक बेटी ही हो जाएगी, हम इसे अपनी पुत्री जानकर इसका लालन पालन करेंगे। तो राजा सूरसेन ने अपनी पुत्री प्रथा को अपने मित्र को दे दिया। राजा कुंती भोज प्रथा को अपने घर लाए और इनका पालन पोषण किया। इनका नाम रख दिया कुंती। कुंती भोज राजा की पुत्री बन गई, इनका नाम हो गया कुंती। बचपन में एक बार दुर्वासा ऋषि इनके यहाँ आए। कुंती ने दुर्वासा ऋषि की बड़ी सेवा की। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी थे, भगवान शिव जी के अंश थे, बड़े क्रोधी थे, लेकिन खुश भी बड़े जल्दी हो जाते थे। कुंती ने दुर्वासा जी की बड़ी सेवा की। जब तक वो थे राजा कुंती भोज के यहाँ, नित्य उनको स्नान कराना, उनके लिए पूजा की सामग्री लाना, उनको भोजन नाश्ता कराना, सब कुंती करती थी। जब दुर्वासा जी जाने लगे, उन्होंने कुंती को बुलाकर कहा, बेटी तुमने मेरी बड़ी सेवा की है, तुम मुझसे वरदान मांग लो, क्या चाहती हो। कुंती बहुत कम उम्र था, मात्र 12 वर्ष की अवस्था थी मैया कुंती की, बचपना था। कुंती ने कहा, गुरुजी अगर आप खुश हो तो मुझको एक वरदान दे दो, मैं जिस देवता को पुकारूं मेरे सामने आ जाए। दुर्वासा ने कहा, ऐसा ही होगा। आशीर्वाद देकर के दुर्वासा जी चले गए। एक दिन मैया कुंती ने स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल दिया, अर्घ दिया, और दुर्वासा के द्वारा दिए गए मंत्र का स्मरण करके, उसी मंत्र का जाप करके भगवान सूर्य का नाम लिया कि सूर्य हमारे सामने प्रकट हो। तत्क्षण सूर्य भगवान कुंती के सामने प्रकट हो गए। बोले, कुंती क्या चाहती हो, मांगो हमसे। कुंती ने कहा, नहीं नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया है, आप जाओ, मुझको कुछ नहीं चाहिए। सूर्य भगवान ने कहा, देखो जब देवता आते हैं तो कुछ देकर जाते हैं, वैसे नहीं जाते हैं, हमारा दर्शन निष्फल नहीं होता है, मुझसे वरदान मांगो। कुंती ने कहा, मुझको कुछ चाहिए नहीं, मैं तो गुरु जी के द्वारा दिए गए मंत्र की परीक्षा कर रही थी। मैं सोच रही थी कि गुरु जी का जो मंत्र है वो सही है या गलत है, और आप आ गए। सूर्य ने कहा, तुम नहीं मांगती हो, फिर भी मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें मेरा पुत्र होगा। कुंती गिड़गिड़ाने लगी कि मैं कुंवारी हूँ, मेरा विवाह भी नहीं हुआ है, आप कैसा आशीर्वाद दे रहे हो, समाज में मैं कैसे मुख दिखाऊंगी, मेरे बेटा हो जाएगा, मेरा विवाह कौन करेगा। सूर्य भगवान ने कहा, तुम कुमारी ही रहोगे, तुम्हारा कुमारन तो नष्ट नहीं होगा, मेरा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देकर चले गए। कुंती मैया समय पूर्ण होने के बाद कुंती मैया ने एक पुत्र को जन्म दिया, साक्षात सूर्य के समान। यही है कर्ण, इनका पुत्र, इसका नाम कर्ण है। कुंती मैया ने लोकलाज के डर से इस बालक को अपनी सहेली के साथ में ले जाकर के लता पत्रादिकों में लपेट करके यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। यही बालक बहता हुआ यमुना जी में जब गया तो वहां पर एक राधा थी, राधा नाम की, छोटी जाति की थी, बल्लाह जाति की थी। उसके पति ने इस बच्चे को नदी में प्राप्त किया, ले आया, उसके कोई संतान नहीं थी, और राधा ने इनका पालन पोषण किया। जिनका नाम कौन थे होना था, उनका नाम राधे पड़ गया, राधा के नाम से। आपको हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। देवताओं के आशीर्वाद से ही कुंती महारानी के बच्चे हुए हैं। इनका विवाह हुआ संजोग से पांडु से। पांडु पीलिया के मरीज थे
और इनको श्राप भी लग गया था एक ऋषि का कि जब भी आप अपनी पत्नी की तरफ सहवास के लिए जाएंगे, स्पर्श ज्यों ही करेंगे आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो इनके जितने भी पुत्र हुए हैं, एक बार इनके दो पत्नियां थीं, एक माद्री थी एक कुंती थी। माद्री की तरफ आकृष्ट हुए और जो ही छूना चाहे माद्री को त्यों ही पांडु की मृत्यु हो गई। कुंती के 3 बेटे हुए हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, तीनों देवताओं के पुत्र हैं। युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज हैं, अर्जुन इंद्र के पुत्र हैं और भीम पवन पुत्र हैं। और माद्री के जो 2 पुत्र हैं अश्विनी कुमारों के पुत्र हैं, नकुल और सहदेव। ये सब कुंती के उसी दुर्वासा के आशीर्वाद से ही हुए। तो बचपन बीता, अपने घर में नहीं रह पाई, कुंती भोज के घर में व्यतीत किया। वहां भी विवाह अगर हुआ तो एक मरीज के साथ में, पीलिया के मरीज के साथ विवाह हुआ। पति का सुख भी प्राप्त आपको हुआ जी? नहीं हुआ। 5 बच्चे हुए, दर दर की ठोकर खाए। दुर्योधन आदि ने राज्य हड़प लिया, कितना तंग किया, कितना परेशान किया, कितना युद्ध किया, कितनी परेशानियों को झेलने के बाद आज आपको आपके बेटे लड़ाई में जीत करके अपना राज वापस पाए, राजा बने। और आज आप पुनः हमसे दुख मांग रही हो। दुख से आपका पेट नहीं भरा बुआ जी। कुंती ने कहा कारण बस वही एक है कि दुखों में ही आप हमारे साथ होते हो और जब सुख आता है तो आप चले जाते हो। इसलिए हम चाहती हैं कि आप हमको दुख दे दो। भगवान ने कहा मैया हम दुख नहीं दे सकते हैं, लेकिन आपकी इच्छा है इसलिए हम आज वापस नहीं जाएंगे, आज द्वारिका नहीं जाएंगे। प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। रात्रि में भगवान अपने कमरे में विश्राम कर रहे थे, नींद खुली तो देखे युधिष्ठिर महाराज के कमरे में रोशनी थी, प्रकाश था। रोशनी देख करके गए भगवान तो देखते क्या है, खिड़की खुली है। युधिष्ठिर महाराज अपने आसन पर बैठ करके रो रहे हैं, आंसू गिरा रहे हैं। भगवान गए युधिष्ठिर के पास, कहे भैया आप रो रहे हो, इतना दुख है आप उठाए तब आप कभी आंसू नहीं बहाए। आज आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपना साम्राज्य वापस पा गए तो आज आप आंसू बहा रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा कृष्ण अब क्या बताऊं, इस छोटे से भूमि के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए हमने अपने पितामह को मार दिया, हमने अपने गुरु को मार दिया, हमने अपने संबंधियों को मार दिया, अपने मित्रों को मार दिया। हजारों माताएं विधवा हो गई, हजारों बच्चे अनाथ हो गए। कुरुक्षेत्र के लड़ाई में कितना नरसंहार हुआ, सब थोड़े से भूमि के टुकड़े के नाते, जमीन के नाते हमने कितने लोगों की हत्या करवा दी। बहुत पश्चाताप हो रहा है। भगवान ने बहुत समझाया लेकिन युधिष्ठिर महाराज के समझ में नहीं आया। भगवान ने सोचा, भगवान उम्र में छोटे हैं, युधिष्ठिर जी बड़े हैं, बड़े भैया। छोटा बच्चा अगर कोई बात समझावे तो बात समझ में जल्दी नहीं आती है, उसी बात को अगर कोई बूढ़ा आदमी समझा देता है तो जल्दी समझ में आ जाता है। भगवान ने सोचा हमारे समझाने से नहीं समझेंगे तो इनको भीष्म पितामह के पास ले चल करके इनको ज्ञान दिलावेंगे, तब इनके समझ में आएगा। उधर भीष्म पितामह शरीर में बाढ़ से पूरा शरीर छलनी हो गया है, सरसैया पर पड़े हुए हैं, रक्त की एक एक बूंद गिर गई है, शरीर में खून नहीं रह गया है, प्राण अटका हुआ है। भीष्म पितामह सरसैया पर लेटे लेटे भगवान की याद कर रहे हैं, क्योंकि समय दक्षिणायन का था, प्रतीक्षा कर रहे थे कब उत्तरायण आवे, कब हम अपने शरीर को छोड़ें।
एक तो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे और भगवान की भी प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान अंत समय में हमको दर्शन दे दे। तो भगवान ने भीष्म पितामह को दर्शन देने के लिए भगवान युधिष्ठिर के साथ में युद्ध भूमि में आए। युद्ध भूमि में भगवान पांडवों को लेकर, माता कुंती को लेकर के, द्रौपदी को लेकर के, सबको लेकर के आए। सबने भीष्म पितामह को प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने सबको आशीर्वाद दिया कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। जो नित्य अपने बड़ों से प्रणाम करता है, अभिवादन करता है, उसकी चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं बिना मेहनत के। आयु, विद्या, यश और बल। जो अपने से बड़ों को नित्य प्रणाम करता है उसकी चार चीजें बढ़ जाती हैं। पांडवों ने भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम किया। भीष्म पितामह ने कहा, अर्जुन अपने सारथी को नहीं ले आए? भगवान ने कहा, पितामह मैं खड़ा हूं आपके सामने। पितामह ने कहा, अर्जुन इनको पहचानते हो? अर्जुन ने कहा, हाँ पितामह, ये हमारे संबंधी भी हैं, सखा भी हैं, हमारे सारथी भी हैं, हमारे साले साहब भी हैं, हमारे गुरु भी हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि जब मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम च सौहृदम अकरो सचियो दूतम प्रियम च शुभ सौहृदम। कहते हैं तुम जिनको अपने मामा का बेटा मानते हो, अपना सारथी बना लेते हो, अपना मित्र मानते हो, अपना गुरु बनाकर गीता का ज्ञान ले लेते हो, इनको जानते हो कौन है? ये साक्षात नारायण है। ये नारायण आज मुझे भक्त पर कृपा करने के लिए यहाँ पधारे हैं। भगवान को अपने भक्तों का सदा याद रहता है। इनको मालूम है इस युद्ध भूमि में मेरे शरीर का एक एक बूंद रक्त बह गया है, शरीर में बहुत पीड़ा है, बाहर से शरीर छलनी है, लेकिन मेरे प्राण अटके हुए हैं, कब मेरे प्रभु का दर्शन हो जाए। और मेरे प्रभु आज मुझको दर्शन देने के लिए आए हैं, जिनको तुम अपना मित्र, सखा, मंत्री और दूत मानते हो। भगवान अपने भक्त की बात को सदैव याद रखते हैं, भगवान के मन की बात को सदैव ध्यान रखते हैं। इन्होंने हमको दर्शन देने के लिए आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एक छोटी सी कथा है। एक नामदेव जी महाराज थे और ज्ञानदेव महाराज थे। इनके एक पुत्र हुए। उन्होंने भक्तमाल चरित्र में वर्णन आता है, नाभादास जी ने वर्णन किया है। भक्तमाल चरित्र में वर्णन है कि भगवान कभी कभी सेवक भी मिल जाते हैं। इनके पुत्र थे ज्ञानचंद्र के त्रिलोक चंद्र जी महाराज। त्रिलोक चंद्र जी महाराज ने एक बार अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी भगवान कैसे मिलेंगे? गुरु ने कहा, भगवान से मिलने का एक रास्ता है, दरवाजे पर कोई भी आवे अतिथि उसकी खूब सेवा करो, चाहे जो हो, अतिथि की सेवा करो। अतिथि कहते हैं जिसके आने की तिथि नहीं पता, जिसके जाने की तिथि नहीं पता, वही अतिथि है। दरवाजे पर अतिथि की सेवा करो, एक दिन भगवान मिल जाएंगे। अब इन्होंने अतिथि की सेवा प्रारंभ कर दी। इनके घर में बच्चे नहीं थे, पति पत्नी थे, अतिथि की खूब सेवा करते थे। सेवा करते करते एक समय ऐसा आया, शरीर कमजोर हो गया। एक दिन त्रिलोक चंद्र की पत्नी ने कहा कि शरीर कमजोर हो गया है, चाहती हूँ कोई एक नौकर मिल जाता तो अतिथि की सेवा में हाथ बटाता। त्रिलोक चंद्र जी ने कहा, ठीक है कोई मिलेगा तो लावेंगे।
सवेरे घूमने जाते थे तो रास्ते में भगवान छोटे से बालक के रूप में सामने आ गए और सेठ जी से कहा, सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा, क्यों भाई बालक, कहाँ घर है तुम्हारा, माता पिता कौन है, कहाँ घूम रहे हो, क्या नाम है? बालक बने हुए भगवान ने कहा, मेरा नाम अंतर्यामी है, मेरे माता पिता कोई नहीं है, ऐसे घूम रहा हूं नौकरी की खोज में। सेठ जी ने सोचा शायद माता पिता पधार गए हो, मर गए हो, बालक है बेचारा अकेला छोटा सा, कहे मेरे साथ चलोगे? देखो भाई अंतर्यामी, मेरे घर साधु संतों की सेवा होती है, अतिथि की सेवा होती है, तुमको अतिथि की सेवा करना पड़ेगा। अंतर्यामी बने भगवान ने कहा, मुझको अतिथि सेवा का खूब अभ्यास है, मेरा पूरा जीवन साधु संतों की सेवा में ही तो बीता है, आप ले चलो। सेठ जी ने कहा, तुम्हारा वेतन क्या है, क्या लोगे? अंतर्यामी ने कहा, वेतन उतन हमको नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे कोई आगे पीछे नहीं है, हमको सिर्फ भोजन चाहिए। भोजन मैं दिन में 5 बार करता हूँ और खुराक हमारी थोड़ा अच्छी है, भोजन हमको बढ़िया चाहिए। भोजन में अगर कोई टोका टोकी हुई तो मैं भाग जाता हूँ। शेर जी ने कहा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, प्रेम से भोजन करो, रहो, चलो मेरे साथ। शेर जी ले आए और अपनी पत्नी से बोले, देवी जी देखो कौन आया है। बाहर आए सेठानी। शेर जी ने कहा, देखो ये बच्चा है, हमको रास्ते में मिल गया, इसका नाम है अंतर्यामी, बता रहा है संतों की सेवा इसने खूब की है बचपन में, इसको हम नौकर रख ले रहे हैं, एक काम करना, इसको अपने बेटे के समान समझना और भोजन इसको जो करे सो कराना, भोजन खूब कराना, जब भी इसके खाने का मन कहे इसको भोजन कराना। सेठानी जी ने कहा, कोई बात नहीं, भोजन की क्या कमी है। अंतर्यामी बने हुए भगवान सेठ जी के यहाँ 11 महीने तक रहे, साधु संतों की सेवा की और सेठ जी का सहयोग करते रहे। एक दिन सेठानी जी पड़ोस में कहीं कुछ था कार्यक्रम, पड़ोसिन के घर गई, पड़ोसिन ने अनायास ही पूछ लिया, सेठानी जी क्या बात है, इस समय आप कुछ कमजोर हो गई हो, शरीर आपका कमजोर दिखाई पड़ रहा है। अब सेठानी जी के मुख से निकल गया, कहना तो नहीं चाहती थी, मुख से निकल गया, अरे क्या कहें बहन, वही जो अंतर्यामी है ना। अंतर्यामी कौन? अंतर्यामी सेठानी जी ने कहा, वही जो मेरा नौकर है, काम तो खूब करता है, सेवा खूब करता है, लेकिन भोजन भी खूब करता है, दिन भर में 5 बार उसके लिए हमको टिक्कर बनाना पड़ता है और एक बार में 10-10 टिक्कर खा जाता है। मैं तो दिन भर टिक्करे बनाते बनाते परेशान हो जाती हूँ। इधर सेठानी जी ने पड़ोसिन से कहा और उधर भगवान गायब। सेठानी जी घर पर आई तो अंतर्यामी का पता नहीं, बहुत पुकार लगाई, अगल बगल मोहल्ले में खोजा, अंतर्यामी नहीं मिला। शाम को सेठ जी घर पर आए, आते ही पहले अपने बेटे के समान मानते थे, बहुत प्रेम करते थे अंतर्यामी। बोले, अंतर्यामी बेटा कहाँ हो, आओ। सेठानी ने कहा, आज दोपहर से उसका पता नहीं कहाँ चला गया। सेठ जी ने कहा, कहाँ चला गया? सेठानी ने कहा, हमको पता नहीं, मैं चली गई थी थोड़ा बगल में पड़ोस में, घर पर आई तो नहीं था। सेठ जी को अंतर्यामी की बात याद आई, उन्होंने कहा, एक बात बताओ, कहीं आपने उसको कुछ कह तो नहीं दिया, या खाने पीने में कहीं कुछ रोका टोकी तो नहीं कर दिया? सेठानी ने कहा, हमने कोई रोका टोकी उसको नहीं किया। हाँ ये बात है कि पड़ोसिन ने हमसे चर्चा किया, तो चर्चा में हमने इस बात को कहा कि भोजन बहुत करता है, काम तो खूब करता है सेवा, लेकिन भोजन भी बहुत करता है, कई बार हमको टिक्कर बनाकर खिलाना पड़ता है। सेठ जी ने कहा, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, आपने ऐसा क्यों कहा? उसने हमसे कहा था हमारे भोजन में कोई रोक टोक करेगा तो मैं चला जाऊंगा, वो चला गया। अब जब तक अंतर्यामी नहीं आएगा मैं भी भोजन नहीं करूंगा। अब सेठ जी भोजन न करें तो सेठानी जी कैसे भोजन करें?
पति पत्नी अंतर्यामी को याद करते हुए 3 दिन तक 3 रात तक बैठे रहे, बिना भोजन किए बिना पानी किए, और अंतर्यामी को याद करते रहे। तो भगवान से नहीं रहा गया और भगवान अंतर्यामी के रूप में उनके सामने प्रकट हो गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की। शेर जी ने कहा प्रभु, पैरों पर गिर गए। शेर जी ने कहा प्रभु, आपने 11 महीने तक मेरे यहाँ नौकरी किया, हमने नौकर के समान आपके साथ बर्ताव किया, कुछ भी हमारे मुख से गलत निकल गया हो आप क्षमा कर दो, मुझसे अपराध हो गया। मैंने सेठानी जी को मना किया था, लेकिन इन्होंने रोका टोकी कर दिया। अब आप भोजन करो पहले। अंतर्यामी ने कहा कि सेठ जी आप भोजन करो, मैं आपसे प्रसन्न हूं। सेठ जी ने कहा नहीं, पहले आप भोजन करो तभी मैं भोजन करूंगा। सेठ जी अंतर्यामी के साथ भोजन किए और भगवान ने सेठ जी को दर्शन दिया। भगवान ने कहा सेठ जी आपने हमारी बहुत सेवा की, 11 महीने तक मैं बहुत सुख से रहा, मुझको बहुत संतोष मिला। तो भगवान कभी कभी भक्त के लिए प्रकट भी हो जाते हैं, भगवान बड़े करुणा। वही कहते हैं भीष्म पितामह, क्यों प्रभु भगवान बड़े दयालु हैं। आज अपने भक्त की लाज रखने के लिए आज भगवान भक्त को अंतिम समय में दर्शन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। देखिए भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। जिस समय युद्ध चल रहा था कौरव पांडवों का, एक तरफ अर्जुन का रथ था, एक तरफ मेरा रथ था। मैं उस समय मुख्य सेनापति था और अर्जुन का रथ मेरे सामने था। भगवान ने प्रण किया था कि मैं शस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा। मैंने भी प्रण कर लिया कि आज हरि ना शस्त्र गहाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुतना कहाऊं। अगर मैं माता गंगा का पुत्र हूँ, शांतनु का बेटा हूँ, तो मैं आज भगवान को अस्त्र ग्रहण करा दूंगा। और जब मैंने बाणों की बौछार लगा दी, अर्जुन घबरा गया। 2-1 बाण तो भगवान के चरणों में भी लग गया। भगवान ने कहा अरे अर्जुन देख, बूढ़ा बाबा कमाल करता है। अर्जुन ने कहा भीष्म पितामह नाम है उनका, उनकी बराबरी करना साधारण बात नहीं है। पितामह कहते हैं जब मैंने बाणों की बौछार लगा दी, भगवान घबरा गए, अर्जुन घबरा गया। तो भगवान इस भक्त की बात को रखने के लिए, हमारे प्रण को रखने के लिए, मेरे भगवान ने अपने प्रण को तोड़ दिया। रथ से नीचे कूद पड़े, नीचे गिरा हुआ था रथ का टूटा हुआ पहिया, वही चक्का उठा करके मुझे मारने के लिए दौड़े। मैंने धनुष बाण रख दिया, मैंने कहा प्रभु मार डालो मुझे, टुकड़े टुकड़े कर दो, मुझे जीने की आवश्यकता नहीं है। प्रसन्नता सिर्फ इसी बात की है कि आपने मेरे प्रण को रखने के लिए अपना प्रण तोड़ दिया। भीष्म पितामह भगवान की इस प्रकार से स्तुति करते हैं। भगवान ने कहा पितामह आपके सामने युधिष्ठिर महाराज खड़े हैं, अभी राजा बन गए हैं, इनको आप राजधर्म की शिक्षा दीजिए। तो पितामह ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है युधिष्ठिर को। समय के अभाव में हम ज्यादा लंबा प्रकरण को नहीं बढ़ाएंगे। भगवान ने शिक्षा दिया युधिष्ठिर को, आप राजा बन गए हो, एक बात का ध्यान रखना, कभी भी आप अपने राज्य में अन्याय मत होने देना, निरपराध को दंड मत देना, प्रजा को सुखी रखना। उपदेश किया राजधर्मान दान धर्मान, सभी धर्मों का, राजधर्म, सेवक धर्म, दान का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म वर्णन किया है भीष्म पितामह ने। और अंत में भीष्म पितामह ने 11 श्लोकों में भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। उन्होंने कहा प्रभु जब आप पधारे अंत समय में, तो आप मेरे सामने खड़े रहो, जब तक कि मैं यहाँ से न चला जाऊं, तब तक मेरे सामने आप खड़े रहो।
भगवान का चेहरा थोड़ा सा लटका, मुख थोड़ा सा उदास हुआ। तो भीष्म पितामह ने कहा, मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने चाहिए, उदास मत हो। और भीष्म पितामह ने भगवान की एकादशी का दिन है आज, पुष्पताग्रा चंद्र में भीष्म पितामह ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। बहुत बढ़िया प्रकरण है, एक दिन की कथा अकेले है भीष्म पितामह का। लेकिन समयाभाव में हम अपनी वाणी को विराम करना चाहते हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि सदैव देवो भगवान प्रतीक्षितम् कलेवरम जावदिमं निहोम्यहम् प्रसन्नः सारुलोचनल्लसत् मुखाम्बुजो ध्यानपतस्य दुर्विधः। मुस्कुराता हुआ चेहरा आप लेकर मेरे सामने खड़े रहो। तो भगवान भीष्म पितामह के सामने खड़े हैं और पितामह भगवान की स्तुति करते हैं पुष्पताग्रा चंद्र में। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विधूम्नि सम्मुखमुपगते कुचिद्य हरतुम् प्रकृतिमुपहवे जगद्भवे प्रभाव त्रिभुवन कमलं तमालवर्णं नर नारी राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी। राम नाम के सब अधिकारी बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। हरि जप इत उत कितहु न डोल, हरि जप इत उत कितहु न डोल। बोल हरि बोल हरि 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 बोल। बोल हरि बोल हरि हरि बोल कृष्ण माधव गोविंद बोल।
वृंदावन बिहारी लाल की। सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाए। भगवान की मंगल आरती होने जा रहे हैं। बना खिले तो अपने चरणों में पूछताछ बना कर रख लेना भगवान तो अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। पूछताछ बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। पूछताछ बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। मुझे चाकर जान के रख लेना। मुझे चाकर जान के रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना घनश्याम तुम अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। तारा है उसमें भी नाम हमारा है। उसमें भी नाम हमारा है। जब अधम से अधम को पाया है। उसमें भी नाम हमारा है। उसमें भी नाम हमारा है। उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना। मुझे भार समझ कर रख लेना। मुझे भार समझ कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों
मुझ दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तुम अपने चरणों में मुझ दास बना कर रख लेना घनश्याम तुम अपने चरणों में भगवान तुम अपने चरणों
हिंदू धर्म की सनातन हिंदू धर्म की सनातन हिंदू धर्म की आज के आनंद की भक्त भगवान की यज्ञ के यजमान की इनके सकल परिवार की इनके माता पिता की इनके गुरु गोविंद की इनके बाल गोपाल की यज्ञ में आए समस्त भक्तों की यज्ञ में आए समस्त माताओं की तथा व्यास की व्यास महाराज की यज्ञ में मदद करने वालों की यज्ञ में सहयोग करने वालों की सर्वे